नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शेख रशीद की गिरफ्तारी का मामला क्या है। इस गिरफ्तारी के लिए क्या घिनौना ऑपरेशन किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है। शहबाज शरीफ की रुसवाई की एक नई वीडियो की कहानी क्या है। दो मजीद जनरल्स किस तरह से शहबाज शरीफ के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और इमरान खान साहब ने अब क्या बहुत बड़ा और ख़तरनाक फैसला कर लिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शेख रशीद की गिरफ्तारी का मामला क्या है और दो मजीद जनरल्स किस तरीके से शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़े हो गए। सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ की अबू धाबी से आने वाली दूसरी और ताज़ा तरीन लीक वीडियो से आगाह करते हैं। ये एक इंतहाई शर्मनाक वीडियो है और इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर एक नया तूफान खड़ा हो गया है। यहां तक कि टीवी चैनल्स पर भी इस वीडियो के मुतल्लिक हेडलाइंस चलाई गई। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल है और सिर्फ पहले 2 घंटे में इस वीडियो को 30 लाख से जायद मरतबा देखा जा चुका है। इस वीडियो को 4 लाख से जायद मरतबा शेयर किया गया है और इसी वीडियो पर 2 लाख से जायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं। और अबू धाबी से आने वाली इस वीडियो में शहबाज शरीफ को देखा जा सकता है। इस वीडियो में ऐसे शर्मनाक मनाजिर हैं कि शहबाज शरीफ का जो अब वज़ीर आज़म ऑफिस है इसने इस वीडियो को पहले अपलोड किया, लेकिन जब इस वीडियो को तनकीद का निशाना बनाया गया और तनकीद का एक तूफान खड़ा हुआ तो फिर शर्मिंदगी से इस वीडियो को डिलीट करना पड़ गया। इस वीडियो को डिलीट इसलिए करना पड़ा कि जब इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अबू धाबी गए थे तो यूएई के शहजादा मोहम्मद बिन जायद ने खुद इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया था। खान साहब के लिए अबू धाबी में रेड कारपेट भी बिछाया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ एक बहुत अजीब और बहुत ही तौहीन आमेज वाकया हो गया। और वो इस तरह कि जब शहबाज शरीफ अबू धाबी पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए 5वें दर्जे का एक जूनियर वजीर आया। जी हां, 5वें दर्जे के एक जूनियर वजीर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया और शहबाज शरीफ का इस्तकबाल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक जूनियर वजीर के तौर पर ही किया गया। इसी तरह शहबाज शरीफ के लिए रेड कारपेट भी नहीं बिछाया गया और ये इतनी तौहीन आमेज सूरत हाल थी कि पहले शहबाज शरीफ का जो ऑफिस है उसने फख्र के साथ ये वीडियो अपलोड की और ये बताया कि शहबाज शरीफ अबू धाबी पहुंच गए हैं, लेकिन बाद में उन्हें शर्मिंदगी के बायस ये वीडियो डिलीट करना पड़ गई। बहरहाल अब वापस आते हैं कि शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए घिनौने ऑपरेशन की कहानी क्या है और मुख्तसरन आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम खबर से भी आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि अब अचानक 2 जनरल्स के नए और तहलका खेज बयानात सामने आ गए हैं और इन बयानात पर भी बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। ये बयानात ना सिर्फ सोशल मीडिया पर डिस्कस किए जा रहे हैं बल्कि अब इन बयानात के मुतल्लिक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और मेन स्ट्रीम जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन चैनल्स पर भी इन बयानात को अब कवरेज दी जा रही है। और ये जो बयानात हैं इनका ताल्लुक फौजी क़यादत से भी है, इस्टेब्लिशमेंट से है, ताकतवर हलकों से है। इन्हीं बयानात का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है और ये बयानात बराह रास्त शहबाज शरीफ और उनकी इम्पोर्टेड हुकूमत से भी जुड़े हैं। इन दोनों जनरल्स के इन नए बयानात के जो 2 अहम तरीन नुकात हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इनमें से एक जनरल का पहला नुक्ता ये था कि नून लीग इस वक्त
भारतीय एजेंट के तौर पर काम कर रही है। नून लीग भारतीय एजेंट मालूम होती है और ये इंपोर्टेड हुकूमत इंतकाम की आग में इतनी पागल हो चुकी है कि मुल्क को खाना जंगी की जानिब लेकर जा रही है। जी हां, खाना जंगी के अल्फाज इन जनरल ने इस्तेमाल किए और ये कहा कि एक ऐसी खाना जंगी में नून लीग इस मुल्क को धकेल रही है कि भारत दूसरी जानिब ताक में बैठा हुआ है। उसके बाद इन्हीं जनरल ने एक बड़ा और अहम इंकशाफ भी कर दिया और ये इंकशाफ करते हुए उनका इंप्रेशन ये था कि उनके पास कुछ अहम नोयत की मालूमात पहुंची हैं। उनका तासुर ये था कि उनके पास कुछ बहुत अहम नोयत की, कलीदी नोयत की मालूमात पहुंची हैं। ये मालूमात ठोस इतलात पर मबनी हैं और इस इंकशाफ में इन जनरल का कहना यह था कि जिस तरह से इंपोर्टेड हुकूमत और इंपोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हर जगह अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, उसके बाद इदारों के इरादे बदल रहे हैं। यानी इदारों के इरादे अब बदल रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी फौजी क़यादत की तरफ इशारा करते हुए तासुर ये दिया कि जिस तरह से अवाम शहबाज शरीफ के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, उसके बाद उनकी क़यादत के इरादे भी बदल रहे हैं और फौज इस हवाले से बहुत जल्द कोई फैसला कर सकती है। लेकिन इसके बाद इन्हीं जनरल का तीसरा इंकशाफ इंतहाई खतरनाक नोयत का था और इस इंकशाफ पर भी सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। ये इंकशाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक था और इस इंकशाफ में इन जनरल का कहना यह था कि मरियम नवाज के पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वीडियोस मौजूद हैं। जी हां, इन जनरल के इंकशाफ के मुताबिक मरियम नवाज के पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की कुछ वीडियोस मौजूद हैं और इसी वजह से सिकंदर सुल्तान राजा कभी भी नून लीग के खिलाफ फैसला नहीं देते और उनका हर फैसला पीटीआई के हक में नहीं आता बल्कि खिलाफ आता है। यहां इन जनरल का यह भी कहना था कि मरियम नवाज में इतनी रौनक भरी है कि उसे देखकर फिरौन भी शर्मा जाए। मरियम नवाज बदले की आग में खुद भी जल जाएगी और जनरल ने यह इंकशाफ भी किया कि वाज़े अदालती अहकामात के बावजूद FIA तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हिरासा कर रही है। इन्हीं जनरल का यह कहना था कि भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो आज ज़ियाउल हक के बेटे शहबाज शरीफ का ब्रीफ केस उठाए हुए चलता हुआ देखा गया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त अदालतों ने और शरीफ खानदान ने अदालतों को इतना यरगमाल बना रखा है कि ईद के दिन का ऐलान भी शरीफ फैमिली की डिक्टेशन पर यही अदालतें कर सकती हैं। और ये नया और ताज़ा तरीन बयान जनरल फैसल मुश्ताक की जानिब से आया है। लेकिन यहाँ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर और भी है और ये जो खबर है ये एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास के मुतल्लिक है। इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी शरीक थे। बहुत ही अहम नोयत का इजलास था, बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, पिछले 3 महीने में होने वाली सबसे हसास मीटिंग थी और सबसे आला सतह का ये इजलास था। यानी एक तो जनरल बाजवा इस इजलास में खुद शरीक थे, इसी तरह इस इजलास में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। इस इजलास में पाक फजाइया के सरबराह भी शिरकत कर रहे थे। इसी इजलास में पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे। यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इस इंतहाई अहम मीटिंग में शरीक थे और इसी तरह इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी शिरकत कर रहे थे। अब इस इजलास का यानी NSC का जो एलामिया जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि अमरीकी धमकी आमेज मरासला पाकिस्तान के मामलात में एक अंदरूनी मदाखलत तो थी, एक नाकाबिले कबूल मदाखलत तो थी, लेकिन ये साजिश नहीं थी। अब इस पूरे पस मंजर में तहरीक इंसाफ ने एक नया और तहलका खेज बयान जारी किया है। इस बयान का ताल्लुक
बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से है और इस बयान की बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बन रही हैं। और इस बयान में कहा यह गया है कि बेहया मुजरिम राना सनाउल्लाह की जानिब से इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन रसालत के झूठे मुकदमे पर कोई हैरत नहीं, लेकिन इस बयान का दूसरा नुक्ता बहुत अहम था और इस नुक्ते में यह कहा गया कि अमरीकी साजिश के जरिए मुसल्लत करदा टोला और क्राइम मिनिस्टर आपे से बाहर हो रहे हैं। लेकिन यहां तीसरा नुक्ता बहुत ही तहलका खेज था और इस नुक्ते में असल में इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया गया था, यानी ताकतवर हलकों को और फैसला साज हलकों को और रावलपिंडी के हलकों को इस तीसरे नुक्ते में मुखातिब किया गया। और इस तीसरे नुक्ते में कहा गया कि बदकिस्मती से तारीक साए, ये लफ्ज आप गौर कर लें कि ये कहा गया कि बदकिस्मती से तारीक साए अपने मुंतखब करदा करप्ट टोले की घटिया और मुजरमाना हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, अपने करप्ट टोले की घटिया और मुजरमाना हरकतों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। यानी तारीक साए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ये तारीक साए इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत और मुजरमाना हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और जानने वाले जानते हैं कि यहाँ तहरीके इंसाफ तारीक साए का लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल कर रही है और ये बयान बाज़ाब्ता तौर पर शीरी मज़ारी की जानिब से जारी किया गया। जहां बहुत अहम बात यह है कि हमने आपको खबर दी थी कि शीरी मज़ारी के घर पर एक एक्शन लिया गया था, जिस पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये एक्शन नहीं हुआ, लेकिन शीरी मज़ारी ने इस बात की भी बाज़ाब्ता अपने ट्वीट्स में तस्दीक कर दी है कि उनके घर पर एक एक्शन के तहत खुफिया आलात नस्ब किए गए थे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा इंकशाफ और भी किया गया है और अब आसिफ अली जरदारी की अपनी एक करीबी शख्सियत ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो साजिश हुई उसका भांडा फोड़ दिया है और पीपल्स पार्टी की इस आला शख्सियत ने अब इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने और इमरान खान साहब की हुकूमत को गैर आइनी तरीके से गिराने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। और इस इंकशाफ के बाद एक नई बहस भी शुरू हुई है। इसी इंकशाफ को टीवी चैनल्स की जो हेडलाइंस हैं उनका हिस्सा भी बनाया गया है और कई टीवी प्रोग्राम्स का जो मौजू था वो यही इंकशाफ था। अब जिस शख्सियत ने ये इंकशाफ किया वो एक बावकार शख्सियत है, मालूमात रखने वाली शख्सियत है, यानी एतजाज एहसन। और अब एतजाज एहसन ने भी दो टोक अल्फाज में ये कहा कि इसमें कोई शक्को शुबा नहीं कि इमरान खान साहब को अमरीकी साजिश के जरिए और अमरीकी दबाव पर निकाला गया। उनके इस बयान पर आसिफ अली जरदारी एतजाज एहसन से सख्त नाराज भी हुए, लेकिन एतजाज एहसन अपने बयान पर डट गए और एक और इंकशाफ भी कर दिया। और ये उनका इंकशाफ जो था ये हमजा शहबाज को गैर आइनी तरीके से हलफ दिलवाने के मुतल्लिक था। इस इंकशाफ में एतजाज एहसन जो बहुत बड़े आइनी माहिर हैं, खुद बहुत चोटी के वकील भी रहे हैं, अभी भी उनका एक बहुत बड़ा आइनी कद काठ है। उनका कहना यह है कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा देने का तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। उन्होंने गवर्नर पंजाब के बजाय वज़ीर आज़म को इस्तीफा भेजा था और जब तक इस्तीफा देने का तरीका दुरुस्त नहीं किया जाता उस वक्त तक उस्मान बुज़दार ही पंजाब के आईनी वज़ीर आला हैं और ये मामला ऐसे ही रहेगा। अगर कोई अदालत इसके खिलाफ फैसला देती है तो फिर ये एक गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला होगा। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और भी है। ये एक ताज़ा तरीन खबर है और इस खबर से एक बहुत हसास मामले का, एक बहुत ख़ास मामले का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है। और ये खबर ऐवान सदर से आई है जहां बहुत बड़ी हलचल हुई है और इमरान खान साहब को हटाने के बाद असल में ये इम्पोर्टेड हुकूमत सदर को भी हटाने की मंसूबाबंदी कर रही थी और सदर पर गैर आइनी अहकामात मानने के लिए दबाव भी डाला जा रहा था। लेकिन अब सदर आरिफ अलवी ने एक ऐसा काम किया है, एक ऐसा एक्शन किया है
जिसने इंपोर्टेड हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए हैं। और सदर आरिफ अलवी का ये काम आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। अब उन्होंने एक आइनी एक्शन लिया है और वो इस तरह कि शहबाज शरीफ ने सदर को एक समरी भिजवाई थी। इस समरी में गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने की सिफारिश की गई थी। सदर आरिफ अलवी पर इस समरी को मंजूर करने के लिए बहुत दबाव भी डाला गया, लेकिन सदर ने इस समरी पर आईनी एतराजात लगाकर यह समरी इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वापस भेज दी है, जिसका मतलब यह है कि गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए एक और गैर आईनी साजिश को फिलहाल दूसरी मर्तबा नाकाम बना दिया गया है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए एक घिनौने और घटिया ऑपरेशन की कहानी क्या है। तो मामला यह है कि इस ऑपरेशन के लिए एक बहुत ही घिनौनी किस्म की प्लानिंग की गई, बहुत घटिया किस्म की मंसूबाबंदी की गई और ये मंसूबाबंदी असल में पिछली रात से हो रही थी। इस घटिया मंसूबे पर 2 हिस्सों में अमल किया जाना था। इसी मंसूबे के लिए आधी रात को एक खुफिया इजलास भी हुआ और जराए के मुताबिक इस इजलास में मरियम नवाज का इनपुट भी शामिल था। अब इस मंसूबे के पहले हिस्से पर अमल दरामद करते हुए शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें FIA की जेल में मुंतकिल कर दिया गया। इसकी तस्दीक हुई कि FIA की जेल में शेख राशिद शफीक को मुंतकिल किया गया और उन पर मुज़क्का खेज इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो पाकिस्तान से 150 अफराद को मंसूबा बंदी के तहत सऊदी अरब लेकर गए थे, जिन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ और उनके वफ्द के खिलाफ चोर चोर के नारे लगवाए। लेकिन इसके बाद अब एक और ताज़ा तरीन ऑपरेशन शेख रशीद के खिलाफ किया गया और ये जो ऑपरेशन था ये शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए किया गया और ऐन उस वक्त ये ऑपरेशन किया गया जब शेख रशीद ने एक खतरनाक तरीन इंकशाफ कर दिया था। और इस इंकशाफ में शेख रशीद ने ये अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल पर आर या पार होगा, ये आर या पार की कॉल होगी, अब हम नहीं या वो नहीं। ये बहुत बानीखेज और खतरनाक जुमला था। इसके बाद शेख रशीद ने कहा कि आग का खेल खेला जा रहा है, अगर इमरान खान नहीं तो फिर आप भी नहीं होंगे। ये भी बहुत मानीखेज जुमला था, लेकिन उनका तीसरा जुमला बहुत ही अहम था और इस जुमले में शेख रशीद ने फौजी क़यादत की जानिब इशारा किया और उनका कहना यह था कि अमरीकी मरासले को सिर्फ मदाखलत कहना दुरुस्त नहीं, मदाखलत साजिश से भी ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बहुत बड़े मामले की तस्दीक की गई है और वो मामला यह है कि शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन किया गया। शेख रशीद के इस बयान के बाद ये ऑपरेशन इस्लामाबाद के एक सेक्टर में किया गया। ये इस्लामाबाद का सेक्टर F74 है। इस ऑपरेशन की तस्दीक भी की गई है और अब बताया यह गया है कि शेख रशीद के मीडिया सेंटर पर असल में ये छापा मारा गया था और इस छापे का मकसद शेख रशीद को गिरफ्तार करना था। खुद शेख रशीद ने भी इस ऑपरेशन की तस्दीक की है और उनका कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के लोग आए थे और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ भी कर दिया और उनका कहना यह था कि उन्होंने आर्मी चीफ, DG ISI और DG IB को भी ये लिखा है कि इस वक्त मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं मुक्तदर हलकों से कहता हूं कि मुल्की हालात पर तवज्जो दें। राना सनाउल्लाह मुल्क में खाना जंगी चाहता है और अगर इमरान खान और मुझे गिरफ्तार किया गया तो लोग खुद इस्लामाबाद आ जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।